स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि जो कुटी नाटी कर रहा है, कुटी नाटी यानी कि है कुछ और दिखा कुछ और रहा है, कुटी नाटी। तो ऐसा व्यक्ति पूरे वैष्णव समाज में कलंकनीय है, महाकुलागार। सिर्फ कलंक ही नहीं, महाकलंक है वैष्णव समाज के ऊपर वो। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी यह बता रहे हैं कि मूल कथा कुटी नाटी व्यवहार आर। मूल रूप से तो हमें ये सीखना है कि किस तरह से हम ये कुटी नाटी जो हमारे अंदर है, इस व्यवहार को कैसे खत्म किया जाए, कैसे बदला जाए। हमारे अंदर चल कुछ और रहा है, कर कुछ और रहे हैं, वो कुछ और रहा है, समझ में कुछ और आ रहा है, पूरा सब गड़बड़ है। वैष्णवों में दोषों को देखना ये हमारा स्वभाव बन गया है कि वैष्णव में हम दोषों को ढूंढ रहे हैं। बिना दोषों को देखे हमें चैन नहीं पड़ता। गुण तो नहीं मिलते देखने को, गुण समझ में ही नहीं आते, गुण कहाँ है। दोष खूब अच्छे से समझ में आते हैं। दोषों को देखने के लिए हमें क्या लगता है, ये जो दो आंखें हैं ना, ये भी कम पड़ रही हैं, थोड़ी और भगवान देते दृष्टि तो चारों तरफ हम निगाह डाल पाते और अच्छे से उनके दोषों को निकाल पाते। तो दोषों को देखने के लिए हम इतने लालायित रहते हैं, लेकिन वैष्णव समाज में ना ये ईर्ष्या और द्वेष ये भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देता। हम सब कुछ जो एक वैष्णव समाज के बीच में ये कुटी नाटी है ना, ये भी है ना सूक्ष्म रूप से ये भी अपराध है। जैसे हमने देखा कल कि वैष्णव अपराध कितना भयावह है। ये वैष्णव अपराध बिल्कुल एक पागल हाथी की तरह है। पागल हाथी जैसे संभालना बहुत मुश्किल है, जो सब कुछ उजाड़ के रख देता है। तो वैष्णव अपराध बताने के बाद फिर एक कुटी नाटी की क्या जरूरत। वैष्णव अपराध जब समझाया कि वैष्णव अपराध जो करता है वो नरकगामी है, जो वैष्णव अपराध कर रहा है, फिर ये कुटी नाटी की क्या जरूरत। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी कह रहे हैं ये कुटी नाटी जो है ना, इसको भी निकालना होगा। हमने जान लिया कि वैष्णव अपराध नहीं करना, हमने सोच लिया कि ठीक है वैष्णव अपराध नहीं करेंगे, वैष्णव अपराध करेंगे तो भक्ति में नीचे गिर जाएंगे, वैष्णव अपराध नहीं करना ना। ये बिल्कुल पागल हाथी की तरह है। हमारे खुद के बगीचे को जो हमने इतने प्यार से, इतनी सहजता से, इतनी मेहनत से बनाया, उस सब को उजाड़ के रख देगा, नहीं करना। लेकिन कुटी नाटी अभी भी है, दोषों को अभी भी ढूंढ रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, लोभ है, अभी ऐसी भावनाएं हैं। तो ऐसी भावनाओं को भी निकालना होगा। हमारा तो ऐसा नेचर बन गया है कि जहां सच बोला जा सकता है हम वहां पर भी झूठ बोलते हैं। स्वभाव हो गया ऐसा। सच बोल के काम चल सकता है ना, फिर भी झूठ बोलते हैं। ये कुटी नाटी जो व्यवहार है ना, ये सबसे पहले इस संसार से ही शुरू होता है। इस संसार के यानी कि अभक्तों के बीच में ही सबसे पहले शुरू होता है। इस कुटी नाटी व्यवहार की शुरुआत हम अभक्तों के बीच में करते हैं, इन संसारिक लोगों के बीच में करते हैं, फिर धीरे धीरे वह व्यवहार भक्तों के बीच में भी होने लगता है। स्वभाव बन जाता फिर मेरा। जैसे हमें घर से निकलना है, कहीं किसी से मिलने जाना है, किसी से मिलने का हमने टाइम दिया और उसका कॉल आया, कहाँ है आप,
तो हम क्या बोले, बस रास्ते में ही है, बस पहुंचने ही वाले हैं, जबकि निकले ही नहीं वहां से। तो ऐसा व्यवहार, ये भी कुटिनाटी व्यवहार है। हमारा स्वभाव ही बन गया झूठ बोलने का, जबकि सामने वाला भी समझ रहा होता है रास्ते में है तो अभी तक आ जाते, बस यही है, बस यही है, बार बार हम यही बोलेंगे बस। तो ऐसा व्यवहार भी आध्यात्मिक जीवन में अच्छा नहीं है। शुरुआत में हम ऑफिस में, जो ऑफिस के लोग हैं, संगी लोग, उनके साथ ऐसा बोलते हैं, बस आए, बस अभी। फिर भक्तों के बीच में भी यही शुरू कर देते हैं, बस आने वाला हूं, निकल चुका हूं, बस अभी पहुंचे, बस अभी आए। तो जहां सच बोला भी जा सकता है ना, वहां पर भी हम झूठ बोलते हैं। सच बोलने से भी काम चल सकता था, लेकिन नहीं बोलेंगे, स्वभाव बन गया वैसा ही। घर में कोई आया और हमने पहले से बोल दिया, बोल देना कि पापा नहीं है घर में। तो वैसे तो बच्चों को सिखा रहे झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना है, और आचरण से क्या सिखा रहे हैं, ऐसे झूठ बोलो। वैसे बोलते हैं झूठ बोलना पाप है, बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी। जो भी हो सच बात मुझसे बोलना, हमेशा जो भी परेशानी हो, कोई भी बात हो तो सही सही मेरे सामने रख देना, झूठ कभी मत बोलना। और लेकिन खुद झूठ बोलवाते हैं तो बच्चे को क्या समझ में आता है, वो कहने की बातें हैं और करने का ऐसा है, करना ऐसे है और कहते ऐसे हैं, ये होना चाहिए। तो कुटिनाटी व्यवहार से बचना है, क्योंकि ऐसा जब व्यवहार हम करते हैं तो फिर भगवान हमें अयोग्य समझते हैं। किस लिए अयोग्य समझते हैं? अपने धाम आने के लिए, अपना संगी बनाने के लिए, अपनी सेवा के लिए, अपने जनों का संग करने के लिए, हर तरीके से वे भगवान हमें अयोग्य समझते हैं। भगवान फिर अपने आसपास हमें भटकने भी नहीं देते, इसे ऐसे कुटिनाटी व्यवहार के कारण। तो कुटिनाटी को तो जब भक्ति में आगे बढ़ना है ना, तो इस ऐसे व्यवहार को तो छोड़ना होगा। इस व्यवहार में हमारा आचरण ही ऐसा हो गया, भक्तों के बीच में भी हम ऐसे ही करते हैं, करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं और करना कुछ और चाहते हैं, मन में कुछ और चल रहा है, कर कुछ और रहे हैं। तो इस तरह का आचरण, और फिर इससे क्या होता है कि वैष्णवों के बीच में हम अपना विश्वास खो बैठते हैं, फिर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। आप सही भी बोल रहे होंगे तो भी कोई विश्वास नहीं करेगा, या उनका तो स्वभाव है, वो कह रहे हैं अभी, लेकिन हो जाए तो जानो, ऐसा बन जाता है स्वभाव। कोई भी कार्य है, हमने बात चल रही है, कोई सेवा सौंपी गई, कोई भी कार्य दिया गया, कोई नहीं, किसी की जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे, हम सब संभाल लेंगे। शुरुआत में पहली बार में अच्छा लगा, हाँ ठीक है, ये खुद से आगे से बोल रहे हैं तो ये कर लेंगे, लेकिन वह सेवा हम नहीं कर पाए। एक बार ऐसा हुआ, दूसरी बार भी ऐसा हुआ, तीसरी बार भी ऐसा हुआ, तो फिर क्या समझ में आ जाएगा, इनका स्वभाव ही है, बोलते बड़ा बड़ा है और करने की कुछ नहीं है। तो ऐसे व्यवहार से हम अपना विश्वास खोते हैं भक्तों के बीच में। और भक्तों के बीच में जब हम, भक्तों के बीच में या फिर अभक्तों के बीच में, कहीं पर भी जब हम ये कुटिनाटी व्यवहार रखते हैं ना, तो ये झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, कुछ ही दिन तक चल सकता है, फिर असली चेहरा सबके सामने आ ही जाता है, वो झूठ समझ में आ ही जाता है कि ये झूठ है, कहने के कुछ और है, करने के कुछ और। तो ऐसे कुटिनाटी व्यवहार को भगवान पसंद नहीं करते। भगवान को क्या भाता है? सरल हृदय। भगवान को ऐसा जटिल व्यवहार नहीं भाता। सरल हृदय के व्यक्ति ही भक्ति कर सकते हैं। सरल हृदय वाले के लिए भक्ति अत्यंत सरल है, सुगम है, और जटिल हृदय के लिए उतनी ही ज्यादा जटिल है, कठिन है। तो भगवान को सरल हृदय वाले भाते हैं, जटिल हृदय वालों को
भगवान अपने पास भटकने नहीं देते, उन्हें अयोग्य समझते हैं। आप इस योग्य नहीं हो कि हमारे घर आ सको, धाम आ सको। तो भक्तों का हृदय कैसा होना चाहिए? किस हृदय के होते हैं? सरल हृदय के, विनम्र, सरल। जो भी होगा बता देते हैं कि ये था, मुझसे ये गलती हुई, ये ऐसा हुआ, बता देना ये सबसे अच्छा है। छिपाना नहीं है। छुपाने में इतने सारे अपराध करते हैं, झूठ बोलते हैं। एक सच को छुपाने के लिए कितने झूठ पे झूठ बोलने पड़ते हैं, और समाज में अपना विश्वास खो देते हैं। कोई विश्वास नहीं करता फिर। तो व्यवहार से सरल होना चाहिए। किसी के लिए ईर्ष्या भाव नहीं रखें। ईर्ष्या को बिल्कुल खत्म करना है। देखिए, हमारे पास काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर है, और सारे विकारों को तो हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। लेकिन जो ईर्ष्या है ना, ईर्ष्या, तो ईर्ष्या ऐसा विकार है ना, इसको हम भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। काम को भी लगा सकते हैं, क्रोध को भी लगा सकते हैं। हनुमान जी ने देखो क्रोध किया भगवान की सेवा के लिए, लंका जला दी। क्रोध ना किया होता तो कैसे लंका को जला पाते? क्रोध आया ना, तभी तो ऐसा किया। तो सभी विकारों को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, क्योंकि जो है वह जा नहीं सकता, उन्हें सिर्फ मोड़ा जा सकता है। हमारे पास जो भी है उस सब को क्या करना है? हमें भगवान की सेवा में लगाना है। हमें क्रोध भी करना है तो किसके लिए? भगवान के लिए, भगवान के जनों के लिए, गुरुजनों के लिए। वहां हमें क्रोध करना है, अपने लिए क्रोध नहीं करना। कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करे, हमें क्रोध नहीं आना चाहिए। लेकिन भगवान या गुरुजनों के लिए कोई कुछ बोले भी गलत, तो हमें सहन नहीं होना चाहिए। हम सहन कर ही नहीं सकते। अगर आप सहन कर रहे हैं भगवान के लिए, गुरुजनों के लिए कोई भी गलत व्यवहार, तो इसका मतलब अभी आपके हृदय में ना ही प्रेम है, ना ही सम्मान है, ना ही श्रद्धा है। खुद के ही व्यवहार का आंकलन कर लें ऐसे। तो कुटी नाटी व्यवहार को छोड़कर सबके साथ प्रेममय व्यवहार रखना है। वही भगवान को आकर्षित करता है, वही भगवान को भाता है। ऐसे भक्त होते हैं ना, इतने सरल हृदय के, कि उनके साथ अगर कोई खराब व्यवहार भी करे ना, तो उसे भी वह याद नहीं रखते, उसे भी वह भूल जाते हैं। लेकिन उनके भक्तों के साथ, भगवान के साथ, वैष्णवों के साथ, गुरुजनों के साथ अगर कोई खराब व्यवहार करता है तो उसे सहन नहीं कर पाते। अपने साथ किए गए व्यवहार को याद नहीं रखते, और भगवान के साथ किए गए व्यवहार को सहन नहीं कर पाते। तो ये ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, ये कुटी नाटी व्यवहार को प्रेरित करती है। ये ऐसी भावना है, ईर्ष्या रखना, द्वेष रखना और लोभ, इस तरह की भावना ही कुटी नाटी व्यवहार को प्रेरित करती है। तो यहाँ पे स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने इतनी बड़ी बात बोली कि कुटी नाटी व्यवहार है ना, ऐसा व्यक्ति महाकुलांगार है। हरे कृष्णा कृष्ण